तो आज कुछ ऐसा लगा मेरे को कुछ आपके साथ शेयर करूं, इसीलिए वीडियो सा छोटा सा बना दिया हूं। देखिए बहुत सारे जानवर बीमारी में आते हैं और ख़ास तौर पे जो बड़े बीमारी आते हैं, PPR है या फिर फुट एंड माउथ है, ये सारे चीज़ों में और दूसरे मज़ीद बीमारियों में ख़ास तौर पे क्या होता है कि जानवर का मुंह पकने लगता है। जैसा कि आप सामने आ जाइए, इस तरह का देखेंगे आप, इस तरह का जब जानवर नहीं खाता है या फिर उसमें गर्मी, जब पेट की गर्मी जो रहती है उसके जिस्म पे आने लगती है, मुंह पे आने लगती है, इसमें मुंह पक जाता है। जब उसको भूख लगती है तभी भी वो खाना चाहता है, लेकिन उसके जो छाले होते हैं उसे खाने नहीं देते। और ये जो गर्मी जो अंदर रहती है, ख़ास तौर पे आप इलाज कराते जाते आप इंजेक्शन वगैरह, लेकिन वो अंदर का ज़ख्म कम कर सकता। लेकिन जो मुँह वगैरह का रहता है, एक छोटा सा उसका है, जो हमारे हैदराबाद गोट चैनल ज़ुबैर भाई भी DSO है भाई, ज़ुबैर भाई थैंक यू। तो मैं भी फॉलो करता था, ज़ुबैर भाई भी इसका एक्सपीरियंस पर्सनल करे हुए हैं। तो देखिए इंशाल्लाह ये जो चीज़ें होती, चंद चीज़ें हैं जिसमें जानवर को इस्तेमाल करने चाहिए। नॉर्मल सा एक हम लोग जो करते हैं, शायद और सीनियरिटी में कुछ और इस्तेमाल होता होगा भाई, या कोई काबिल है तो मैं उनको भी सलाम करता हूँ, या कुछ मेरी मिस्टेक है तो आप दुरुस्त कर सकते हैं। जो मैं करता हूँ ख़ास तौर पे ये खोपरे का तेल जो होता है, जो छाले वगैरह मुँह पर रहते हैं, जब आप थोड़ा एक ये बॉटल जितना है इतना अगर आधा पिलाएंगे आप, तो मुँह के जो नरमी आएगा। उसके अलावा जेलेसिल आता है, ये दो आपको मेडिकल पे मिल जाएंगे, एक पाउडर आता है, एक लिक्विड आता है। एक पाउडर होता है, दोनों इस तरह आप कटोरी में मिला लीजिए। अभी मैं लगा दिया, तो थोड़ा लगाने के बाद जहन में आके वीडियो होनी चाहिए। तो इस तरह से फेस में लेके थोड़ा तेल आप पिला लीजिए, जितना हुआ तेल कोशिश करिए इसके मुंह में अंदर से अंदर चले जाए। उसके अलावा जेलेसिल और ये पाउडर मिला के थोड़ा खोपरे का तेल भी लगा के आप ज़बान के अंदर लगा सकते, इस तरह से पूरा। यूट्यूब गाइडलाइन से खोलने करने का परमिशन नहीं है, इसलिए मैं ऊपर से बता रहा हूँ आपको। इस तरह एक छोटी सी कटोरी में मिला लीजिए, मिला के आप अच्छी तरह जब रहेगा आप उसके फेस में पूरा लगा सकते। और ये जानवर की बात करूँ भाई, कल रात में तो बिल्कुल सो गया था, ये बिल्कुल जारा जैसा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े इंजेक्शन है, वो भी बताऊँगा इंशाल्लाह आपको मैं। वो लगाने के बाद अल्लाह का फजल हुआ, उठ के ठहरा। हम तो कल अल्लाह को प्यारा हो गया समझे थे इसको। तो कुछ चीज़ें होती है भाई जो शेयर करके किसी का फ़ायदा हो सकता है, तो मैं कोशिश करता हूँ। तो इंशाल्लाह वो भी आपको मज़ीद बताऊँगा। कटती रही तो सारे दिखे भाई, अगर आप जानवर करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ती है। अब मेरे पास भी छोटा मोटा मेडिकल स्टोर समझ सकते हैं आप। देखिए 2 कार्टून या 3 कार्टून में मेरे पास दवाएं हैं। तो ये वक्त ज़रूरत आप लोग जो ज़्यादा जानवर है उनका मैं बोलूँगा, जानवर कभी भी रख रहे हैं आप तो दवाओं का रखिए आप। ज़रूरी नहीं है मालूमात रखना, आप अपने बुक में कौन सी चीज़ कहीं के लिए जहन में रखिए। मैं इंशाल्लाह इंजेक्शन का भी तरीक़े से बताया आपको, आप इंजेक्शन भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इंजेक्शन है जो हमेशा फॉर्म बोरो या आपके जानवर रहे तो रखना चाहिए। ये ऑल इन वन का हिसाब है, जैसा PPR है, फुट एंड माउथ है, तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। आप देख सकते हैं इंजेक्शन का नाम यहाँ पर। ये एक ग्राम में भी मिलता है आपको, यानी कि 1 ग्राम देना रहता है आपको 1 ml। तो वैसे सिंगल में मिलता, आप बेहतर रहता आप बड़ी क्वांटिटी में ले लीजिए। ये इंजेक्शन का नाम याद रखिए आप। जब भी आपका जानवर या किसी भी किस्म की बीमारी में आता है तो ये इंजेक्शन आप लगा सकते हैं, मेरी नॉलेज से। फिर भी आपकी मर्ज़ी है। तो ये इंजेक्शन का जो सिस्टम होता है क्वांटिटी में आता है, ये आपको 2 चीज़ में आता है, एक लिक्विड, एक पाउडर। तो आप लिक्विड और पाउडर मिला लेना पड़ता है, उसके बाद आप इंजेक्शन देने का है। और अगर आप क्वांटिटी में लाते हैं तो इसको फ्रिज में रखना है भाई, क्योंकि फ्रिज के बाहर नहीं रखना है, ये चील्ड रहना है एकदम। जब एक बार मिक्स कर देते हैं आप, ये चील्ड होना चाहिए। भाई ये देखिए 3 इंजेक्शन तो मैं समझता हूँ कॉमन है फार्मिंग लाइन में। अब मैं इनका डिटेल देना मुनासिब नहीं समझूंगा। आप मेडिकल्स पे ये ले सकते हैं, कैवलिन है, मेलॉक्सिन है, और ये देख सकते हैं आप। तो मैं देना बेहतर नहीं रहेगा। अगर आप मेडिकल पे जाके लोग के किस सूरत में देना है अगर आप मालूम कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो ये 3-4 इंजेक्शन्स है जो नॉर्मली ज़रूरत पड़ते गुड फार्मिंग में। तो ये आप इनामा याद रख लीजिए आप। और ये किस चीज़ लिए इस्तेमाल होते हैं आप उनसे भी मेडिकल पे पूछिए, वो लोग आपको डिटेल दे देंगे। मैं देना ठीक नहीं रहेगा। तो ये छोटे मोटे चीज़ें हैं जो आपके फार्म पे कभी भी रहना चाहिए भाई। एक इंजेक्शन बताया मैं आपको, ये 4 चीज़ें कॉमन हैं बिल्कुल, डीवॉर्मिंग के या फिर भूख खुलने के या बत्तीसी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन जो बीमारी में है जानवर उनके लिए ये 4 इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप इनका इस्तेमाल कैसा करना क्या है मेडिकल पे पूछिए। तो अभी एक मैं इंजेक्शन दे रहा हूँ, कोशिश करता हूँ आप लोग कुछ सीख सके तो सीख लीजिए। उसमें भी चालू है, देखिए इस तरह से लाइट शीशी ऊपर रखिए, खींच लीजिए 1 ml। ज़्यादातर इंजेक्शन जितने होते मैं समझता हूँ 1 ml काफ़ी हो जाते हैं हर जानवर को। अगर बच्चे रहे तो कम भी कर सकते हैं आप, अगर एडल्ट जानवर है तो 1 ml काफ़ी हो जाता। तो ml 1 ले लीजिए इस तरह से।
ज़्यादातर हिस्सा जो होता है मेरे भाई, मैं जो देता हूँ ये हिस्से से गर्दन तक ही रहता सिस्टम, यहाँ से यहाँ तक। भाई फिर एक बार बता दूँ भाई, आप अगर कुछ करते हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस पे करिए। मैं जो मेरे पास करता हूँ मैं बताता हूँ। तो इस तरह से जानवर की स्किन खींचिए, ये गर्दन जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ से ये पट्टा जहाँ तक दिख रहा है, ये हिस्से में कहीं भी दे सकते हैं आप। तो इस तरह से देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि भाई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। और हैदराबाद में मैं दुआ करूँगा कि कोई अच्छा दवाखाना खुले प्राइवेट में जानवरों के लिए, क्योंकि बहुत मसला है भाई। गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो आ रहे हैं टाइम पे टेबल नहीं है, फिर उनकी टाइमिंग जो शॉर्ट है, बिल्कुल इमरजेंसी में कहीं बता नहीं पा रहे हैं। तो मेरी कोशिश लगी हुई है कहीं एक प्राइवेट हॉस्पिटल खुले जानवरों का हैदराबाद में, एक दो, या मेडिकल्स भी खुले, क्योंकि बहुत मसला हो जा रहा है। मैं इतना नॉलेज रखने पर भी मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए इस तरह से जब इंजेक्शन रहेगा, आप इस तरह का बारीक नीडल लीजिए, बड़े भी आते हैं एक हिसाब से, ये इससे में ऐसा अंदर दबा दीजिए आप। जानवर जो नरम है उस हिसाब से लीजिए। ये देखिए आप, ये हिस्से में इस तरह से सुई आड़े में घुसरिए, खड़े मत जाने दीजिए आप। जो रहेगा स्किन के अंदर जाने की, जितने ये सर्दी बुखार के विटामिन के रहते ये आपको सीधा वेंस में देना है या फिर गोश्त में देना है। जो स्किन पे देने के रहते हाईटेक है वगैरह है ये, तो ये इंजेक्शन जो होता है सीधा अंदर गोश्त में जाना चाहिए। इस तरह से हल्का दबा दीजिए। उसके बाद थोड़ा अच्छा रब करिए इसको, वो तो कॉमन है, सभी को मालूम है भाई। तो इंशाल्लाह आप ये हिस्से में एक दिए, अगर 2 इंजेक्शन दे रहे हो तो एक इधर दे सकते हैं। अच्छी तरह मल दीजिए इसको। उसके बाद अगर सर्दी वगैरह में जानवर है तो भाई आप विक्स लगा सके, जो जिंदा तिलिस्मात रहता थोड़ा बहुत ये हिस्सों में लगाइए, जिस्म पे लगाइए अमृतंजन। उसके बाद अगर जानवर कुछ नहीं खा रहा कर रहा तो आप पानी ज़्यादा मत पिलाइए उसको, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से भी इसकी मिजाज ख़राब होती। थोड़ा इलेक्ट्रॉल का पानी वगैरह आप दे सकती है मिलाकर। तो इस तरह का भी है, ज़र्रा आप तेल वगैरह लगाते रहिए। नोज़ वगैरह पे जो बीमार हो जाता है जानवर, उसको छाले वगैरह आते हैं, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और थोड़ा गर्म रखिए भाई जानवर। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मेरी जो नॉलेज है मैं शेयर करा भाई, फिर एक बार बता दूँ। तो आप अगर मेरे को देख के फॉलो करें तो आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल रिस्क पे है। तो अल्लाह हाफिज़, बने रहिए मिस्टर निज़ाम गुड फॉर्म से। और भी कुछ अगर आपको नहीं मेरे पास नॉलेज होती है तो इंशाल्लाह मेरे चैनल पे लगाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।